नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय कुमार विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस सेशन में आप सबका अभिनंदन। और आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीईओ ऐश मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिद गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज 23 नवंबर के इस दोपहर के कार्यक्रम में अतुल्य भारत से मैं संजय कुमार विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन वंदन करते हुए, आज खुशी के बेला में इस मंच के क्रिएटर शर्मा ब्रदर्स, रोहित भाई, अजय भाई, हमारे गुरु टेकमैन अनूप गवांडे सर, अर्चना मैम, हमारे मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब, दीपेन तोरनिया भाई, हमारे अनिल मेमन सर, हमारे जेएनके से जम्मू कश्मीर से हमारी प्यारी बहन मीनाक्षी मंगराल मैम, वेस्ट बंगाल से मधुमिता दास जी, यूथ आइकॉन वासवी शर्मा, और यहाँ पे छोटा पैकेट बड़ा धमाका अनुराधा पांडे जी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस पैनल में उपस्थित सम्मानित हमारे होस्ट को होस्ट, जैसा कि अमेरिका से हमारे साथ हेमंत पटेल भाई जुड़े हुए हैं, औरंगाबाद देव की धरती से हमारे विक्रम सिंह जी हैं, और पंजाब से हमारे आदित्य भाई यहाँ पर मौजूद हैं, और नारी शक्ति में हमारे सुमिता बहन यहाँ पर हैं, मनीषा बहन हैं, और आप सभी जितने भी लिस्नर व्यूअर मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी का मैं एक बार फिर से अतुल्य भारत के इस अतुलनीय कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन वंदन करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। और सर्वप्रथम मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो अभी कल का प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो चीज बता दूं। कल 360 वेबिनार था रात में 12:30 बजे, उसकी लिंक बैक ऑफिस में आ चुकी थी। हालांकि जो जनरल 360 का वेबिनार होता है वो 11:30 बजे होता है, लेकिन कल 12:30 बजे था। क्यों था, मैंने 847 के मीटिंग में भी आप सबको क्लेरिफिकेशन किया था कि चूंकि एस सर को आना प्रस्तावित था, इसलिए वो टाइम को एक्सटेंड किया गया था और 11:30 बजे से 12:30 बजे किया गया था। और पूरी तरह से वो पहले से ही प्रस्तावित था कि एस सर आ रहे हैं, लेकिन और आने के जो उनका मकसद था वो मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है, वहां पर कार्ड पेमेंट को लेके, वो वेरीफाई को लेकर के, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा वहां पर। तो इसी के रिगार्डिंग जो है, इसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर आज बातें करेंगे। तो दोस्तों, सब कुछ रेडी था, कल एसर को आकर के अनाउंसमेंट करना। ये टेक्नोलॉजी है और रियल टाइम पे सारा चीज टेस्टिंग होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ग्लिचेज रह गया, जिसके कारण हम लोग कल रात में एसर की दीदार नहीं कर सके, एसर वो मीटिंग में नहीं आ पाए दोस्तों। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब कल सब रेडी था तो कुछ थोड़ा मोड़ा ग्लिचेज होगा, जो आज उसको क्लियर कर लिया जाएगा आजकल में। तो बहुत जल्द जो पेमेंट गेटवे है वो वेरीफाई है, वो लाइव होने जा रहा है। और साथ ही साथ पीछे से अपना ओ कनेक्ट भी बहुत सारे फीचर लेकर के आ रहे हैं। अभी ओ नेट में आप जाकर के देखिएगा तो बहुत सारे फीचर आ चुके हैं। आज का ओ नेट आप चेक करेंगे तो माइंड ब्लोइंग, उसमें जो फीचर दिए गए हैं आप देख सकते हैं। ओ मेल में हमारा जी मेल से कहीं फॉर बेटर सर शायद आपका साउंड चला गया। सर आप सुन रहे हैं आदित्य भाई? लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वहां पे जो साउंड है
वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, जिसके कारण अभी हम लोग इस चीज को रिकॉर्डिंग करके ही यूट्यूब पर डाल रहे हैं। अभी हम आने वाले टाइम में जब पूरे तरह से हमारा ये ग्लिचेज हट जाएगा तो हम यूट्यूब पर लाइव करेंगे। हालांकि यूट्यूब पर लाइव करके हम लोगों ने भी टेस्ट कर लिया है। पिछले संडे को हमने गो लाइव में अनूप गवांडे सर, रचना मैम और हम लोग सारे लोग थे, हम लोगों ने वहां पर यूट्यूब लाइव किया था, लेकिन कुछ ग्लिचेज थे। टेक्नोलॉजी है, इसी ही तरह से बनता है दोस्तों। 20 साल पहले अगर लोगों को बताया जाता कि अभी आने वाले टाइम में लोग टेलीफोन पॉकेट में लेके घूमेंगे, तो क्या कोई उस चीज को एक्सेप्ट कर पाता? नहीं ना। इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी है, और ट्रेन टेक्नोलॉजी और आइडिया ऐसी चीजें हैं जो हमारे बगैर भी चलेगा, हमारे साथ भी चलेगा, और हम इसको रोक नहीं सकते। पूरी दुनिया में धरती पर ट्रेन टेक्नोलॉजी और आइडिया को कोई रोक नहीं सकता है, तो क्यों ना हम इसके साथ चले। जैसे आज टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप सबको पता है कि हम लोगों ने बैलगाड़ी से लेकर के आज जेट प्लेन तक का सफर तय किया है। इसमें जो भी पुराने लोग हैं उनको मालूम है। आज भी बैलगाड़ी है, लेकिन हम बैलगाड़ी से क्यों नहीं सफर करते हैं? आज हम ट्रेन, फ्लाइट क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि हम सुखद और जल्दी हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। इसलिए हम लोग सबसे फास्ट जो एयरक्राफ्ट है, सबसे फास्ट जो सुविधा है, हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। आज अगर संगणक की बात किया जाए, जिसे कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर के बिना अपने जीवन की कल्पना करना आज के युग में बिल्कुल ही निरर्थक साबित हो रहा है। विदाउट कंप्यूटर, विदाउट मोबाइल, आपके हाथ में जो है, वो मोबाइल जो है एक तरह से आपका संगणक है, कंप्यूटर है। यानी हम घंटों का काम सेकंडों में, मिनटों में अपने मोबाइल से कर ले रहे हैं। हम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात कर पा रहे हैं। आज देखिए अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेमंत भाई। अमेरिका में अभी लाइव क्या हो रहा है हम यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हैं। यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है हेमंत भाई वहां से देख सकते हैं। यानी पूरा वर्ल्ड लोकल एंड वोकल होने वाला है। आज आप लोग देखते होंगे कि अभी बहुत सारे 4G काम बढ़िया से नहीं कर रहा है टेक्नोलॉजी। 5G का जमाना आ चुका है, लेकिन जब 4G काम नहीं कर रहा है तो 5G अभी क्या करेगा? लेकिन वहां पर हम लोगों को बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। यानी कि जो करप्शन है, 28 दिन का पैकेज देता है, वो भी 2 दिन चुरा लेता है। जितना भी इंटरनेट की कंपनियां हैं, यानी टेलीकॉम सेक्टर कंपनियां हैं, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जियो हो, कहीं ना कहीं हम सभी को वो क्रश कर रहा है, चोरी कर रहा है। यानी एक बार उन्होंने सेटअप लगा दिया, टावर लगा दिया, केबल लगा दिया, उन्होंने एक स्पेक्ट्रम ले लिया, फिर बार बार उसी चीज का पैसा क्यों लेते हैं? और बार बार वो लोग अपने आप को घाटा में दिखाते हैं, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे दुनिया की कोई भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हो। एक बार उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है, लेकिन वो जीवन भर, लाइफ टाइम, बार बार पैसा हमसे, आपसे रिचार्ज के नाम पर लेते हैं। वो किस बात का लेते हैं? ये पूरे तरह से करप्शन ही तो है। हम आज ऑन पैसिव के माध्यम से पूरी दुनिया में करप्शन को मिटाने के लिए आए हैं। हम जो टेलीकॉम सेक्टर लेके आ रहे हैं उसमें ना कोई टावर होगा, ना कोई तार होगा। हम पूरी दुनिया लोकल बात कर सकते हैं। हम पानी के अंदर रहे, हम जमीन के ऊपर रहे, या आसमान में सफर करते रहे, हर जगह आपको सैटेलाइट के माध्यम से निर्बाध रूप से इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा दोस्तों। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई झंझट नहीं होगा। आज जहां पर पूरी दुनिया लोगों को जीबी में ये इंटरनेट की सुविधा दे रही है, 2 GB, 3 GB, 10 GB, 100 GB, हम जीबी की बात ही नहीं करते हैं। हम ऑन पैसिव टीवी की बात करते हैं। हम लोगों को टीवी में यहाँ इंटरनेट की सेवा देने वाले हैं। कल्पना कीजिए वो सफर, वो समय कैसा रहेगा दोस्तों, जब हम पूरी दुनिया को टीवी में दे रहे हैं। आज मैं क्यों इस बात को यहाँ पे रख रहा हूँ कि कल मैंने मीटिंग में आप सबको बताया था कि पूरा विश्व समुदाय आज ऑन पैसिव की ओर आने के लिए आकर्षित है। क्यों? आखिर कारण क्या है? कुछ तो खूबी होना चाहिए ना। आप देखिए ना, आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट एक ही तरह का है। आप अगर जूता भी लेने जाइए तो एक ही कलर का है, एक ही जैसा है, लेकिन 2 अलग अलग है, क्वालिटी का अंतर है, दोनों का रेट में अंतर हो जाता है। तो हम ज्यादातर क्वालिटी पर फोकस करते हैं और उसी को खरीदते हैं, चाहे रेट कुछ भी हो। तो अभी लोग क्वालिटी को देखते हैं कि उनको क्या मिलने वाला है, हम क्या ग्रैब करने वाले हैं। तो दोस्तों ये चीज है।
सर आपका साउंड चला गया सर। आदित्य भाई आप सुन रहे हैं मुझे? गुड मॉर्निंग हेमंत भाई। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड ये मॉर्निंग भाई। कौन आ मुझे गया लगता है? है संजय सर आउट हो गए क्या? हम अभी तुरंत बात कर रहे हैं, मीटिंग में है, बबली जा रही है ना। अच्छा ठीक है बच्चे वो तो नहीं कंफर्म हो लगा। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था अर्जेंट, तो मुझे लेना पड़ गया। तो मेरी आवाज जा रही है? या ओके, थैंक यू। रंजना मैम आप लेट से आए हैं, गुड लेट मॉर्निंग से सर। गुड लेट मॉर्निंग। नहीं लगेगा। ओके सर। तो रंजना मैम को आप को होस्ट बना दीजिएगा। आदित्य भाई अगर आप रूम में हैं, आप हैंड रेज कर दीजिएगा रंजना मैम। बना दिया है सर, बना दिया है। ओके, धन्यवाद। तो हम लोग कहाँ थे? इंटरनेट पर थे। तो आज पूरा विश्व समुदाय अगर हमको हमारी तरफ देख रहा है, ऑन पैसिव की तरफ देख रहा है, तो उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है दोस्तों, कि हम नई टेक्नोलॉजी लेकर के पूरी दुनिया में आ रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि हम करप्शन को हटाने के लिए आ रहे हैं। आज पूरी तरह से हर जगह करप्शन व्याप्त है। इंटरनेट पर जो इतने पैसे लिए जा रहे हैं नेट के नाम पर, वॉइस कॉलिंग के नाम पर, वो भी कभी कभी कॉल लगता है, कॉल डाइवर्ट हो जाता है, नेट काम नहीं करता है, टावर फेल हो जाता है। और हर 2 महीने 6 महीने में मोबाइल का जो आपका वो क्या बोलते हैं मॉडल, वो हमेशा चेंज हो जा रहा है। अभी देखिए 4G लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, अभी पूरे वर्ल्ड में 5G आ गया। अब लोग क्या है, सब लोग 5G मोबाइल लेंगे, तो 4G का क्या होगा? वो तो चला जाएगा ना। लेकिन हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं जहाँ वायरलेस हम डिवाइस लेकर के आ रहे हैं, जहां पर किसी तरह का तार की जरूरत नहीं है। मोबाइल आप हाथ में लिए रहिए, वो चार्ज हो जाएगा। कहीं तार लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं टावर की जरूरत नहीं है। और दुनिया में आने वाले 100 साल तक कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, वही हैंडसेट काम करने वाला है। और हम पूरी दुनिया लोकल वोकल बात करने वाले हैं। आप अमेरिका जाइए, दुबई जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, रसिया जाइए, या इंडिया में रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए विश्व समुदाय आज ऑन पैसिव में आने के लिए लालायित है दोस्तों। तो ये सारी बातें हैं जो हमें और आपको बिल्कुल एक अलग विश्व समुदाय को देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित है और सब हम लोग देख पा रहे हैं। थोड़ी देर में आ रहे हैं, थोड़ी देर में, थोड़ा देर में आ रहे हैं। तो दोस्तों कल का जो हमारा 360 का अपडेट था, वो यही था कि सब कुछ हो चुका था, लेकिन एंड टाइम पे कोई ना कोई ग्लिचेज आ जाने के कारण एस मुफारा सर, चूंकि उनका आना प्रस्तावित था, लेकिन वो आ नहीं सके। लेकिन खैर 1-2 दिन में सारी चीजें स्टेबल हो जाएगी। और वो वेरीफाई, और जो हमारा बैंकिंग सेक्टर, हम लोग जो खुद का बैंकिंग सेक्टर लेकर के आ रहे हैं, खुद का डेबिट क्रेडिट कार्ड लेकर के आ रहे हैं, वो एवरीथिंग इज रेडी है। हमारा पेमेंट गेटवे रेडी है, सब कुछ रेडी है। तो जो हम लोग अपेक्षा लगाए हुए थे, कमीशन, बोनस, वो सारी चीजें यहाँ पर आने वाली है। नवंबर के लास्ट तक मुझे पूर्ण विश्वास है। कल के जो घटनाक्रम को मैंने देखा, उससे मुझे लगा कि नवंबर लास्ट तक यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। नहीं तो दिसंबर फर्स्ट वीक से हम सभी के लाइफ को 360 डिग्री में चेंज करने का पूरा प्रयास हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर कर रहे हैं। हमारे टेक्नीशियन रात दिन लगे हुए हैं। हमारे मोहम्मद कमाल, मोहम्मद नजाल, डॉक्टर साहा मैम, इजिप्ट में, मिस्र में, हर जगह लोग काम कर रहे हैं। अभी देखिए कई लोग सवाल पूछते हैं कि हमारा पेमेंट गेटवे पर काम क्या इंडिया में चल रहा है, हैदराबाद की टीम के लोग काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो टीम अलग है। जो हमारे पेमेंट गेटवे बैंक पर जो काम करने वाले टीम है, वो अलग है। आप जैसे डॉक्टर साहा मैम को देख रहे होंगे, वो हर देश के जो वहाँ के राजदूत हैं, उनसे वो बात कर रही है, हर कंट्री का वो यात्रा कर रही है। डॉक्टर तारिक अनवर जो इजिप्ट में बैठे हुए, मिस्र में, उनका अलग कारोबार है। मोहम्मद नजाल साहब का अलग मार्केटिंग का है, मार्केटिंग कैंपेनिंग वो कर रहे हैं। मोहम्मद कमाल का अलग चीज है।
आपने देखा वहां पर कई कई तरह से मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है, जिसमें अलग अलग तरह के पूरे टीम बनाए गए हैं जो हमारे अलग अलग सेक्टर पर काम कर रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। पेमेंट गेटवे के लिए स्पेशल टीम का गठन हुआ है, जो हमारे बैंक, वो बैंक जो हमारा खुद का विश्व बैंक आ रहा है, जहां पर हमको एनईएफटी करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, आरटीजीएस करने में कोई पैसा नहीं लगेगा। पूरी दुनिया में आप किसी भी करेंसी में आप पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, भेज सकते हैं, और आपका जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मिलने वाला है, वो दुनिया में आप कहीं भी जाइए, जितना भी आप करेंसी, उसी देश का करेंसी निकालिए, तो बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। अभी जो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि अभी कब होगा, कैसे होगा, तो ये सब चीजों पर अभी विराम लगने वाला है। बहुत जल्द हम लोग लाइव होने वाले हैं और पूरी दुनिया को दिखाने वाले हैं दोस्तों। घबराने की जरूरत नहीं है। और ओ कनेक्ट एक्टिवेशन के लिए मैंने आप सबको बता दिया कि पेमेंट गेटवे स्टार्ट होते ही सारा एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी से हमारा ओ कनेक्ट परचेजिंग हो रहा है, नो डाउट, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। पेमेंट गेटवे भी जो हमारा कार्ड पेमेंट है वो स्टार्ट होने वाला है। और दूसरा कि अगर जो लोग अपना विड्रॉल लेना चाहते हैं, यानी उनके वैलेट में अगर इनकम शो कर रहा है, कमीशन शो कर रहा है, तो आप बिल्कुल ही आप विड्रॉल लगा सकते हैं। क्रिप्टो में विड्रॉल लगा सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट में। लेकिन बैंक अकाउंट में जब भी आप विड्रॉल लीजिए तो वहां पर स्विफ्ट कोड जरूर डालिए, आईएफएससी कोड मत डालिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, विदेशों से पैसा आ रहा है, तो ओनली फॉर वहां पर स्विफ्ट कोड ही काम करेगा। तो आप मेक श्योर इस चीज का ध्यान रखिए। डोंट शेयर योर इंफॉर्मेशन, आप अपने इंफॉर्मेशन को किसी के साथ साझा ना करें। आपके आईडी पासवर्ड किसी को मत बताइए, क्योंकि आईडी पासवर्ड इंटरनेट के लिए बहुत खतरनाक चीज है, बहुत सहूलियत का भी चीज है। आपके आईडी पासवर्ड अगर कोई जान गए आपके इकोसिस्टम के, तो आपके साथ कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है। तो मेक श्योर आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपने कोई मदद लेने के लिए अगर किसी को आपने दिया है, तो आपको तत्काल रूप से वो काम होने के बाद अपना आईडी पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए। दूसरा, कभी भी किसी से मदद लीजिए तो आप व्यक्तिगत रूप से आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके ब्लेसर हैं, या फिजिकली रूप से आप उनको मिल सकते हैं, जिन पर आपको अटूट विश्वास है। आप उन्हीं से अपना पासवर्ड का आदान प्रदान कर सकते हैं या उनसे ले सकते हैं। और आपके जो इनकम अभी आने वाले हैं उसकी चर्चा आपको किसी से नहीं करना है। अगर कोई यहाँ पे लेडीज अगर काम कर रही है तो हस्बैंड के साथ नहीं करना है, हस्बैंड कर रहे हैं तो अपने वाइफ के साथ नहीं करना है, बच्चों के साथ नहीं करना है। यानी कि पूरे तरह से सेक्रेसी आपको रखना है अपने पूरे इकोसिस्टम के बारे में। जो कस्टमर यहाँ पर आने वाले हैं, जो रीसेलर्स बायर आने वाले हैं, हम लोग एक अलग है, फाउंडरशिप की जो पोजीशन है, हम लोग को जो इंफॉर्मेशन मिलता है हम उनके साथ शेयर नहीं करेंगे। अपने इनकम की चर्चा गलती से भी आप किसी से ना करें, नहीं तो आपके साथ कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है। मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर आपके आसपास में लोग जान जाए कि इसके घर में 10 लाख 5 लाख रुपया डेली आता है, तो आपको कहीं ना कहीं किडनैप करके ले जाएगा पूरे परिवार को, और आपके साथ कैजुअलिटी हो सकती है। तो कोई माइक खोल दिए, प्लीज माइक बंद कर दीजिए प्लीज। तो इंफॉर्मेशन आप किसी के साथ प्लीज ना शेयर करें। चेक ऑफिशियल साइट फॉर इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सही इंफॉर्मेशन लेना है तो अपने इकोसिस्टम को ही आप लॉगिन कीजिए, अपने onpassive.com के ऑफिशियल चैनल पर ही ले। इधर उधर आप गलत जानकारी यूट्यूब के माध्यम से और इधर के माध्यम से कृपया ना लें। और देखिए हेमंत पटेल साहब, आपका माइक खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। Which सब्सक्रिप्शन इज बेटर? कोई बोलते हैं कि कौन सा सब्सक्रिप्शन बेटर है। देखिए अभी तो हमारे पास एक ही सब्सक्रिप्शन पैकेज है क्वार्टरली का $143 का, यानी कस्टमर के लिए $250 का है। तो आने वाले टाइम में ये हाफ ईयरली होने वाला है, ईयरली होने वाला है। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि कौन सा जो सब्सक्रिप्शन है वो बेटर हो सकता है, तो मेरे समझ से ईयरली जो सब्सक्रिप्शन आने वाले टाइम में जो आएगा वो बेटर होने वाला है, इसलिए कि उसमें बहुत सारे छूट मिलने वाले हैं ईयरली अगर हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं। जैसे आप एयरटेल का, जियो का अगर कोई भी पैकेज लेते हैं, तो अगर महीने का लेते हैं, अगर 6 महीने का लेते हैं, 1 साल का लेते हैं, तो देखिए उसमें
टैरिफ का कितना, सब्सक्रिप्शन में कितना अंतर हो जाता है। जस्ट लाइक यहाँ भी अगर हम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बिल्कुल ही उसका रेट अलग हो जाएगा। और लाइव स्ट्रीमिंग का जो मैंने आप सबको बता दिया कि कोई ग्लिचेज नहीं है, अभी बहुत अच्छे से लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने कल आपको कुछ जानकारियां दिया था कि मैं आपको कल रिलेट करा पाऊंगा कि आप रियल में एक संस्थापक सदस्य हैं मल्टी लेवल, और इतने बड़े पूरी दुनिया के सबसे बड़े आईटी कंपनी के आप संस्थापक सदस्य हैं, कैसे आपको कैसे महसूस होगा। आज लोग बोलते हैं कि यस हम लोग तो फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन हम कैसे महसूस करें, कैसे उस चीज को हम जानकारी लें। हम अपने आप को, जैसे आप किसी भी तार को अगर टच करते हैं तो करंट आपके शरीर में लगता है, तो आपको उस करंट का अनुभव होता है, या ठंडी हवा का अनुभव होता है, आग में आप हाथ डालते हैं तो उसमें जलने का अनुभव होता है। तो हम कैसे अनुभव कर पाए कि हम फाउंडर मेंबर हैं, आज आपको मैं रिलेट कराने का प्रयास करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप अगर कोई मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की जब पढ़ाई करते हैं, आपका जब एडमिशन होता है, जब एडमिशन होता है तब आप वहां पर क्या करते हैं, आप वहां पर थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 तरह के क्लास चलते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल में जाते हैं, थ्योरिकल के बाद में, तो आपको जस्ट इमेजिन एक डॉक्टर के साथ, यानी एक डॉक्टर के जैसा आपके पूरे सबकॉन्शियस माइंड को अपडेट करना पड़ता है। आपको दिमाग में कभी ये बात नहीं रहता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। जिस समय आपके अगर दिमाग में रहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। यानी अपने माइंड को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, रेडी रखना पड़ेगा, तभी आप वहां पर सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं और आने वाले टाइम में डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं मैं डॉक्टर तो हुई नहीं, तो आप कैसे करिएगा। जैसे आप एक स्टूडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्लास में अगर कोई टीचर आपको पढ़ाने के लिए बोलते हैं, तो आप हैं तो स्टूडेंट, लेकिन एक टीचर की तरह आपका माइंडसेट होता है और आप वहां पर जाकर के भली भांति पढ़ाते हैं। ये चीज हमेशा आपके अंदर में होना चाहिए। जैसे एक गुरु ही अगर आध्यात्मिक ज्ञान आपको दे रहा है, तो वो गुरु है, आप शिष्य हैं, लेकिन जैसे ही आप आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो फीलिंग आना चाहिए कि यस मैं भी आध्यात्मिक गुरु हूं और मैं भी आत्मा और परमात्मा को पा सकता हूं और सारी ब्रह्मांड की शक्तियां को मैं ग्रैब कर सकता हूं। यानी आपके अंदर, मेरा कहने का सेंस है, वो फीलिंग आज से ही आपके अंदर होना चाहिए। जैसे मैंने कल भी कहा था कि अगर कोई बैंक मैनेजर आपको बताए कि आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हैं और आपको चेकबुक एटीएम दिया गया हुआ है, लेकिन कुछ समय के लिए आपका अकाउंट फ्रीज है, और उन्होंने बताया कि आप घर जाइए 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन के बाद, 2 महीना दिन के बाद हम आपके अकाउंट को एक्टिव कर देंगे, एनेबल कर देंगे और आप ये 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। तो आपको कैसे महसूस होगा, आप कैसे ट्रीट करेंगे, आपका एटीट्यूड क्या होगा। आप कल्पना करके देखिए कि आपके अकाउंट में 100 करोड़ है और आप बाहर निकले हैं या आप किसी से मिलजुल रहे हैं, तो आपकी एक्टिविटी क्या होगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, आपका बात करने का तरीका, रहने का तरीका, लहजा क्या होगा। तो ये चीज आज आपको यहां पर मैं रिलेट कराना चाहता हूं। जस्ट लाइक आप एक संस्थापक सदस्य हैं, फाउंडर मेंबर है ऑन पैसिव इतनी बड़ी कंपनी के, नो डाउट अभी आपके पास में कमीशन नहीं आया है, लेकिन आपके बैलेट में कहीं ना कहीं वो बैकएंड पर वो करोड़ों रुपए जुड़ चुके हैं दोस्तों। कुछ ही समय में जब हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, हमारा डेबिट कार्ड आ जाएगा, तो हम लोग हुलुलुलु की यात्रा, दुबई की यात्रा, स्विट्जरलैंड की यात्रा, जीवन भर आप यात्रा करते रहेंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। यानी रोटी, कपड़ा और मकान की जद्दोजहद से हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है वो रोटी, कपड़ा और मकान के जद्दोजहद में फंस के मर जाता है, आगे कुछ नहीं कर पाता है। और अपना टाइम आएगा, इस चक्कर में अपना कभी टाइम नहीं आता है दोस्तों। हम लोग बचपन से लेकर के जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, शादी विवाह तक होते होते जब जॉब में जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अब हम अपना पैसा कमाएंगे, अपना टाइम आएगा, हम अपने ढंग से अपने लाइफ को जिएंगे, लेकिन अपना टाइम कभी आता ही नहीं है। जब आपकी शादी विवाह हो जाती है तो आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर हम अपनी जो इच्छाएं हैं वो बच्चों पे देखना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके जब वो नौकरी करने लगेंगे, जब वो पैसा कमाने लगेंगे, तब अपना टाइम आएगा। लेकिन क्या होता है,
वही चीज बच्चे अपने लाइफ में देखने लगते हैं आपके जैसा कि अपना भी टाइम आएगा, और फिर आपका कभी टाइम नहीं आता है। आपका एक ही आखिरी टाइम आता है कि आपको इस धरती को छोड़ के जाना पड़ता है, वो एक आपका आखिरी टाइम वही आता है। लेकिन जो ऑन पैसिव में जो फाउंडर है दोस्तों, उनका मैं आज विश्वास दिलाता हूं उन सभी फाउंडर मेंबर को कि आपका अपना टाइम आने वाला है और आ चुका है। इवन बस चंद कुछ फासलों की दूरी पर हम लोग हैं, अपना टाइम आएगा जहां पर आपके पास में फ्रीडम होगी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आप रोटी और कपड़ा और मकान के जद्दोजहद से बाहर जाने वाले हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया था कि 4 क्वाड्रेंट में लोगों को बांटा गया है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ये चारों क्वाड्रेंट को हम लोगों ने मिथ्या साबित किया है और ये पूरे विश्व में एक इतिहास हम लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया है कि हम सभी जो फाउंडर सदस्य हैं वो चारों क्वाड्रेंट से बाहर हैं। ना हम एम्प्लॉय है, ना सेल्फ एम्प्लॉय है, ना बिजनेस ओनर है, ना इन्वेस्टर है, और रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से बाहर है। तो ये चीजें आज आपको रिलेट करना पड़ेगा, आपका एटीट्यूड वैसा होना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा आपको। अभी से अगर आप कहेंगे कि मैं तो मर रहा हूं, मैं गरीब हूं, मैं क्या करूं, तो आपके जो निगेटिविटी है आपके अंदर जैसे ही वो पैदा होता है, आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में, टेंशन होगा, शुगर होगा, बीपी होगा। कई लोग सुसाइड करने पर भी तुल जाते हैं अपने जिंदगी से तंग आकर के। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको जो बताया हूं इस चीज को आप रिलेट करके दिखिएगा। कल मैंने आपको आत्मा और परमात्मा के बारे में आप सबको बताया था कि हम कैसे देख सकते हैं जो शैडो है, छाया है, वही तो है, वही तो आत्मा है, वही तो परमात्मा है, जिसको न छुआ जा सकता है, न मारा जा सकता है, न उसकी कलर को चेंज किया जा सकता है। आप अगर गोरा भी है तो आपका शैडो कैसा होगा? काला होगा। आप अगर काले भी है तो भी आपका शैडो काला ही होगा। तो जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाती है वो शैडो कहाँ जाता है? आज पूरे ब्रह्मांड में लोग खोजते हैं कि आत्मा कहाँ चला जाता है मरने के बाद, नाश्वर शरीर को छोड़ के कहाँ चला जाता है। लेकिन वो आपके साथ जीवन भर आपके साये के तरह आपके पीछे लगा हुआ है, हम और आप देख नहीं पाते, हमारे साथ है, हमेशा है, हर एक सांस में वो बसा हुआ है, लेकिन कोई नहीं देख पाता है, इसलिए कि हम लोग विजनरी नहीं है, हम लोग वो देख पाने की शक्ति नहीं है। लेकिन दोस्त, वो जो आपका शैडो है वो आपके पीछे पीछे तब तक लगा रहता है जब तक आपका आखिरी सांस नहीं निकल जाता है शरीर से। जिस दिन आपका आखिरी सांस निकल जाता है, आप विश्वास करके देखिए, आप मेरी बातों से रिलेट करके देखिए, क्या उस व्यक्ति की छाया कभी दिखाई देती है जिसकी सांसें निकल जाती हैं? कभी नहीं दोस्तों। जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं, जब तक वो सांस ले रहे हैं उनकी छाया उनके पीछे पीछे, यानी उनका आत्मा परमात्मा सब उनके साथ में है। तो हम लोग कहाँ पे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, कहाँ पर हम मृग तृष्णा में पड़े हुए हैं। रेगिस्तान में जैसे मृग तृष्णा के तरह लोग पानी के तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन आगे पहुंचने पर पानी नहीं मिलता है। जस्ट लाइक इस जीवन में वही कहानी है दोस्तों। लेकिन हम इस सारे परंपराओं को तोड़ करके आगे जाने वाले हैं। हाँ, जन्म और मृत्यु को अभी हम झुठला नहीं सकते हैं, वो ईश्वर के हाथ में है। कब कौन मरेगा, कब कौन जाएगा, ये किसी के हाथ में नहीं है। बस यहीं पर साइंस जो है अभी विवश है। लेकिन आने वाले टाइम में हम एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग के माध्यम से, हम नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको भी निरर्थक साबित करने वाले हैं। क्योंकि मैंने हेल्थ के एक सेशन में आप सबको बताया था कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग के माध्यम से आने वाले 2030 तक मनुष्य अमरत्व को प्राप्त होगा, कोई मरेगा ही नहीं। यानी जितने भी वायरस हैं, जितने भी बीमारियां हैं, वो नैनो टेक्नोलॉजी के, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे और आपके ब्लड सेल में दौड़ने वाला है। दोस्तों, हमारे जो ब्लड सेल है, जहां पर रक्त वाहिका दौड़ती है, आने वाले टाइम में रोबोटिक टेक्नोलॉजी हमारे भेन में दौड़ने वाला है, इंजेक्ट किया जाएगा और आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देगा कि आपके अंदर कोई वायरस, कोई भी चीज अगर आता है तो उसको तुरंत मार देगा वो। अगर कोई अंग आपका नष्ट होता है, जैसे आपका लंग हुआ, आपके फेफड़े हो गए, आपके किडनी हो गए, आपके हार्ट हो गए, बॉडी ऑर्गन्स कोई भी डैमेज होगा, तो वो जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, नैनो रोबोटिक टेक्नोलॉजी, उसको फिर से जागृत कर देगा दोस्तों।
यानी हम वहां भी पहुंच रहे हैं जहां पर जन्म मृत्यु को भी हम चैलेंज करने वाले हैं। एआई टेक्नोलॉजी वो है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी वो है। आज हम पूरे जीवन भर जब से जन्म लिए हैं आज तक हम लोग रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से लड़ते लड़ते पता नहीं क्या क्या जीवन में हम लोग कर लिए हैं। कोई असमय बूढ़ा हो गया, कोई सुसाइड कर रहा है, पता नहीं कितने कितने कंप्रोमाइज हम लोग कर रहे हैं जीवन में। अब कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, किसी भी सेक्टर में कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब हम सब संस्थापक सदस्य हैं ऑन पैसिव के। तो विश्वास कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, मैं हर दिन आपको रिलेट कराता रहूंगा कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। और हम सभी इस ग्रह पर एक अलग प्राणी है दोस्तों। कभी भी आपको अंदर में निगेटिविटी नहीं आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा को सपोर्ट कीजिए, कंपनी को सपोर्ट कीजिए। नो डाउट हम सबको अभी प्रॉब्लम है, क्या होगा, प्रॉब्लम है, समय ही तो है, वो गुजर जाएगा, समय ही तो है, गुजर जाएगा। बस चंद फासलों की दूरी पर हम लोग है। ठीक है, अभी नवंबर लास्ट तक नहीं आता है, दिसंबर फर्स्ट वीक से ए बम आने वाला है, एस बम आने वाला है, बहुत सारी चीजें, कमीशन, बोनस, टारगेटेड ट्रैफिक, बहुत सारी चीजें लाइनअप है दोस्तों। और जैसे ही जब आएगा ना, तब आप उस दिन आप मुझे इसी मंच पर आकर के बताइएगा कि यस डॉक्टर साहब आप सही बोलते थे। आज मैंने उसको रियलाइज किया है, रिलेट किया है। तो आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए कि कुछ रिलेटिव हमारे घर आ गए हैं। तो मैं आज के लिए इतना ही, मैं आप सबसे अंतिम में इतना ही कहूंगा दोस्तों, ये समय है, वक्त है, गुजर जाएगा, घबराइए नहीं, अच्छा समय आने वाला है। तो मैं ये मंच अभी हैंड ओवर करने वाला हूँ हमारे रंजना चौरसिया मैम को। मेरे कुछ गेस्ट आ गए हैं तो मैं उनसे निपटता हूँ, तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए। यहाँ पर आदित्य भाई है, हेमंत भाई है, रंजना मैम, थोड़ा सा आप लोग इस कार्यक्रम आगे ले